2012 बीटीएल एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज। बीटीएल ने मशीन ली लीज के ऊपर फ्रॉम अ बैंक, एक बैंक से। डिटेल्स ऑफ लीज आर एस फॉलोज। लोगों को थोड़ा खुश रखा करें। कल दाई वाला ना बड़ा मोबाइल चेक कर रहा था तरावी के बाद, मैंने कहा बेम का नहीं मैसेज आ रहा। अच्छा तो खुश हो जाते हैं जरा बच्चे। कॉस्ट ऑफ मशीन इज, शादी हुई थी उसकी, शादी हुई थी। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 84611। कॉस्ट ऑफ मशीन बोले कितनी है यार, तू हर बात में मुस्कुराया ना कर, इधर देख। द लीज टर्म इज 3 years and the useful life is 4 years. Oh, रशीद का हाथ पकड़े, रशीद ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ यूजफुल यार, पकड़ा करें ना, कुछ किया करें, ऐसे बैठे रहते हैं क्लास में, रशीद का हाथ पकड़े, इस पर चढ़ जाए, रशीद ਹੁਣ ਕੀ होएगा। यूजफुल लाइफ कितने साल है, और लीज टर्म यानी कि ऐसा कितना अच्छा साथ दे सकता है, ऐसा कितना अच्छा साथ दे सकता है, 4 साल। और लीज टर्म 3.5 हो गया। चले ठीक है, लीज टर्म कितने साल। अच्छा, हमने किसने कितनी पे करनी होगी, सोच के बताएं। 3 साल। एक्सेलेंट। हमने किसने कितनी पे करनी होगी, 3 साल। और तीसरे साल के एंड पर हम एसेट एज्यूम किया करेंगे, अगर सवाल में कुछ ना लिखा हो, बाय डिफॉल्ट हम लेसर को वापस कराएंगे, क्योंकि एसेट उसी का होता है, हम उसको क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो एक बात आज जरा लिखें, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, डेप्रिसिएशन की बात करता हूं इंशाल्लाह, अभी एंट्री तक पहुंचने दें। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, we will assume that at end of lease term अब आप आगे फिक्र जरा मुझे पूरा कराएं इंग्लिश में। एसेट विल बी रिटर्न्ड बाय लेसी टू लेसर। एट एंड ऑफ लीज टर्म एसेट विल बी रिटर्न्ड बाय लेसी टू लेसर। अच्छा, डेट इज ऑन, अब आगे बोले आप, डेट इज ऑन, डेट इज ऑन 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 ऑन। तारीख बता दें यार, मुझे तारीख बता दें। पूरा 12, पूरा 13, पूरा 14, 31 12 14। 31 12 14 को हम एसेट किसको वापस कराएंगे, बैंक को वापस कराएंगे। बैंक ये पकड़, तू और तेरा एसेट। बहुत तंग किया इसने मुझे 3 साल। इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20,000 इज टू। अब फिर रशीद का हाथ पकड़ लें, रशीद। रेंटल्स आर टू बी पेड सेमी, बस चले जाने उसने, बस कर दें, इतना तंग करें। इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 टू बी पेड सेमी एनुअली इन एरियर्स ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। आप बता दें, साल में एक किस्त पे होनी है या 2 दफा। अगर एक साल में 2 दफा किस्त पे होनी है तो 3 साल में 6 किस्तें पे होनी है। 3 साल में कितनी किस्तें पे होनी है, 6। ये सोल्यूशन मैंने खोल लिया मादरत। 1 2 3 4 5 6। डेट्स देखें सही लगी हुई है भाई। आपको मेरा टेस्ट नहीं ले रहे, अपना नॉलेज देखें, सही अप्लाई हो रहा है। 1 जनवरी 12 को लीज शुरू हो रही है ना, तो 2012 के साल में कितनी पेमेंट्स, जून में और दिसंबर में। फिर 13 के साल में कितनी पेमेंट्स, जून में और दिसंबर में। फिर 14 के साल में कितनी पेमेंट्स, 2, जून में और दिसंबर में। पेमेंट सेमी एनुअली हो रही है या एनुअली, सेमी एनुअली। लीज की मुद्दत कितने साल है, 1 2 3 साल। रशीद ना यार, इसको ना छेड़ा करो, ये हमारा हीरा है। अच्छा, सेमी एनुअल पेमेंट ना यार, इस तरह मजाक नहीं किया, मैं भी थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, आप लोग बात को कहीं और ले जाते हैं। अच्छा, रेट आप पर एनम है, लेकिन किस्तें सेमी एनुअल है, तो फिर क्या करें। एक्सेलेंट। आपने ना रेट के ऊपर छुरी चलाया करनी है, कल से छुरी लेके आनी है, रेट पे छुरी चलानी है। 22% इंटू, घर में तो बड़ी होगी, 22% पे छुरी चलानी है, इंटू 6/12। इस दबाने के 2 हिस्से कर दें, दबानी बाहर निकले, अनइंटेंशनली निकल गया था, वो मैंने कहा अजीब सा लफ्ज़ है। तो 22% इंटू 6/12 कितना हो गया जी, व्हाट इज दिस, 11 साल 11%। अब हम कौन सा रेट यूज करेंगे, 11%। शुरू करते हैं जी। लीज पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। रशीद डस्टर।
जल्दी मिटाओ। जी 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 मैं करता हूं भाई इधर आओ, ये देखो मैं आप में से सब्र पैदा कर रहा हूं कि दुनिया ने आपके साथ क्या करनी है। बस चुप करके ना कर दिया करना। अगला बंदा कहेगा यार कितना मारा हुआ इस बंदे ने अपने आप को, यानी अपना नफ्स। बैठे। अच्छा जी अच्छा मुझे बताएं किस्त हर 6 महीने बाद पे हो रही है या हर साल बाद पे हो रही है? 6 महीने बाद। तो इंटरेस्ट रेट उसने साल का दे दिया। अब दो तरीके हैं, या तो बार बार इंटरेस्ट रेट को 6/12 करें कि ये साल का इंटरेस्ट रेट है तो 6 महीने का कितना होगा, या शुरू में ही सब्जी काट के रख लें ताकि एंड पे सिर्फ हांडी में डालनी पड़े। तो शुरू में सब्जी काटने का ये तरीका है कि 22% पर आप पहले ही 6/12 लगा दें। जब भी सवाल सेमी एनुअल होगा और सवाल इंटरेस्ट रेट एनुअल देगा तो इंटरेस्ट रेट को भी क्या कर लेंगे, सेमी एनुअल। अगर 12 महीने का रेट 22% है तो 6 महीने का रेट, इसलिए अब हमने कैलकुलेशन में 11% रेट यूज करेंगे। जी कहां से स्टार्ट करें? व्हाइट बोर्ड से, लीज पेमेंट से। वेल डन। लीज पेमेंट्स बताएं जी कितनी है? लीज पेमेंट्स 6 किस्तें हैं और एक किस्त कितने की है? 20 लाख रुपीज। 20,000 इंटू 6 किस्तें 1,20,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। क्या इधर करना है? चेंज करनी है सीट, एसी का कुछ करना है तो मुझे बताएं क्या करना है। इसको 25 पे करना है भाई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स खुली करके कर। अच्छा ये किस दिन प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं आप? ऑन 1 जनवरी 2012। अब आप मुझे बताएं, 1 मिनट तो वेट कीजिएगा। रेंटल कितना है? 20,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय आई। जी मोहतरम आई कर दें। अगर किस्त 6 महीने की तो इंटरेस्ट पर एनम या वो भी 6 महीने का। अगर किस्त साल की तो इंटरेस्ट साल का। अगर किस्त 6 महीने की तो इंटरेस्ट भी 6 महीने का रेट। 1 माइनस 1.11 रेज टू पावर minus 6. How many rentals are to be paid? 6 divided by 0.11. 611. क्या ये जो प्रेजेंट वैल्यू सवाल में निकला करेगी ये हमेशा मशीन की कॉस्ट या फेयर वैल्यू के बराबर हुआ करेगी? नहीं। कई दफा लेसी बहुत ही कम अरसे के लिए भी एसेट लीज पे ले सकता है ताकि लेसर और लोगों को आगे फिर बाद में लीज पे दे। इसलिए उस फिगर को आपने इग्नोर किया करना है। एसेट की फेयर वैल्यू को आपने पीवी से खेला करना है, प्रेजेंट वैल्यू से। इंटरेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द इयर्स हमने किस्तें कितनी पे करनी है? 1,20,000। उसमें मशीन की मद में कितने पैसे देने हैं? 8 4 6 जी बोले 35389 120,000 और 84611 का डिफरेंस। दाने चुन रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट पा लिया। अच्छा इसको अब मैं मिटा रहा हूं ताकि जरा मोटिवेशन शेड्यूल बनाएं। एन क्या लेना है? एन नंबर ऑफ रेंटल्स। नंबर ऑफ रेंटल्स कैच इट। हाँ जी कितना था भाई? 20,000 इंटू 1 माइनस 1.11 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.11 इज इक्वल टू। इंटरेस्ट वगैरह छोड़ें,
बैलेंस कहां से शुरू करना है? प्रेजेंट वैल्यू से। चीजें आहिस्ता आहिस्ता ऐड होती जाएंगी, इसलिए जहां पे जो चीज करनी है वहां पे वो चीज याद रखिएगा। पहली तारीख लीज की बता दें और जगह खाली छोड़ दें। 1 जनवरी 12। अच्छा जी, अब किस्त पहली पे होगी 30 जून को और दूसरी 31, और फिर इसी तरह हर साल किस्तें पे होती रहेंगी। You can also draw it like this. 12, 13, 14। 30 जून को पहली किस्त पे होगी, दूसरी 31 दिसंबर को, अगली 30 जून को, अगली जल्दी से कर लें। 30 जून 12, 20,000। पहले साल कितने किराए पे किए? 2 किराए पे किए। आगे चलें। अगले साल कितने किराए पे किए? 2। एक, 2, 3, 4, 5, 6। अहमद खाना पीवी बोलो। माड़ा ब्लड प्रेशर, ये बोलो। 8, 4, 6, 1। तो ये वाला 1 अंकल ने बोलना है यार, तू शर्मिंदा ही कराया कर। 8, 4, 6, 1, 1। अच्छा जी, अब इसमें इंटरेस्ट रेट साल का लगाना है या 6 महीने का? इंटरेस्ट से कैलकुलेट भी 6 महीने का कर रहे हैं। बबलू फील करो, इंटरेस्ट कैलकुलेट भी 6 महीने का कर रहे हैं। ओके बबल, चलें जी बोले। 11% इंटरेस्ट एट 11%। आज घर जाके बताने अबू मैंने सेमी एनुअल का सवाल भी कर लिया। कल मैंने साल का सवाल किया था, आज मैंने सेमी। बेटे तू जा, क्वार्टरली भी होगा, तेरे साथ ही होगा जी। इंटरेस्ट बोले। नहीं अबू वो टेस्ट में होता है, बड़े तेज लोग हैं ये, वो टेस्ट में होता है, वो नहीं होता, वो तो मंथली का आ जाता है टेस्ट में सवाल। अबू तो कराते हैं एनुअल के पेपर में, सेमी एनुअल के आए होते हैं। अच्छा 9307। अच्छा ये 20 साल में से 9307 माइनस करें। 10693। अच्छा इधर बोल दें, आप किसने बोले? आप पहले नंबर पे बोल दें जी, बोले। अब पहले नंबर पे मैंने बोला 73918। ये फिगर 81 बारी होगी ना आप लोगों की। पहले जी बोले। 18 11869 बोलने दो यार, आप चुप करें जी, बोले आगे। 62049। भाई गलत नहीं लिखवा रहे, उधर आते आते तक यही हो जाती है फिगर। बोले सारे 13 48874। खामोशी से चुप करके यकसुई से एक बंदा बैठा हुआ है और एक फिगर नोट नहीं करा के अगले सफे पे सोल्यूशन बना हुआ है। वो बंदा हाथ खड़ा कर दे। 1 2 3 4। आप क्लास में हैं, यू आर नॉट इन होम। 5 3 624 34250 जी। आगे 3768 जी 16232 18018 18018 चले 1982 16232। yes sir 1982 हमने तो 1982 18018 18018। 18 पहले साल की एंट्रीज कर दें। तो मुझे वैसे देते हैं, मैंने करनी है। पहले साल की एंट्रीज कर दें। आप लोग कर रहे हैं सीए, पहले साल की एंट्रीज कर दें। अच्छा इंटरेस्ट की कितनी करेंगे? 2। और डेप्रिसिएशन की 1 ही कर दीजिएगा। डेप्रिसिएशन की फिर 2 दफा नहीं करने की जरूरत। इंटरेस्ट की 2 एंट्रीज करें, 2 एंट्रीज करें। ना ये रेंट पे खड़े होकर 2 नहीं, जैसे जैसे इंटरेस्ट पे होगा वैसे वैसे रिकॉर्ड होगी। पहले साल की मैं करवाता हूं आपको। ईयर एंड 31 दिसंबर 12।
यकम जनवरी 12, यकम जनवरी 12 को हम उसके पास एसेट लेने गए होंगे। जैसे ही उसने हमें एसेट दिया तो हम एसेट की मद में लायबल फील करें या सारे सालों के इंटरेस्ट की मद में? एसेट की मद में। 84611 प्रिंसिपल की मद में। राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट 84। अच्छा इसको ना पहले ये किया करें जरा, ये पीबी यहां लिखने की आदत डालें, आने वाले दिनों में ये आपको हेल्प करेगा। और राइट ऑफ यूज की कॉस्ट बैलेंसिंग निकालें 84611। पहली किस्त हम पे करने जाएंगे 30/12 को, कैश 20,000। प्रिंसिपल की मद में कितने देने थे, कितने दे दिए, कितने दे देंगे? बस दे दिए की एंट्री होती है, दे देंगे की एंट्री नहीं होती। 1069 9307 31/12/12 कितना उधार था? 73918। एक बात कर रहा हूं आपसे, वैसे ही जरा समझने के लिए, आने वाले दिनों में हेल्प करेगी। ये 73918 इस 6 महीने तक पेबल रहा, इसीलिए हमने 73918 पे रेट लगाया ना। यही बात होती है ना, सर में पेबल पे इंटरेस्ट देना होता है। तो 73918 इस 6 महीने तक पेबल रहा, उस पेबल पे हमने ये इंटरेस्ट निकाला 8131। तो वैसी बात कर दी। आप बस एंट्री पाएं, कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। 11869 8131 and in the end 31/12/12 डेप्रिसिएशन डेबिट, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब आपने जरा ना मुझे सोच के बताना है कि डिडक्शन 3 सालों पे करनी है या 4 पे। डेप्रिसिएशन की डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह ना हमारी कल है। अभी मैं उस डिटेल डिस्कशन में जाए बगैर आपसे जरा लॉजिक पूछने लगा हूं। एसेट की लाइफ क्या है? 4 साल। एसेट की लाइफ क्या है? 1 मिनट, 4 साल। एसेट की यूजफुल लाइफ क्या है? 4 साल। हमने कितना अरसा अपने पास रखना है? 3 साल। और एक और लाइन मैंने लिखवाई है जो बाय डिफॉल्ट एज्यूम करेंगे, यार एंट्री बाद में नोट कर लेना, आपके लिए मैं दोबारा करूं। एसेट की लाइफ कितनी है? 4 साल। हमने कितने साल रखना है अपने पास? 3 साल। एक लाइन लिखी हुई है सवाल के अंदर, नहीं मैंने एज्यूम करवाई है। हम एज्यूम करेंगे कि तीसरे साल के एंड पे एसेट लेसी किसको वापस कराएगा? तो बाहर में जाए चौथा साल क्या करना है, हमने क्या करना है? आप बता दें, हम यूज ही राइट ऑफ यूज को यूज कितने साल करेंगे? तो फिर डेप्रिशिएट भी 3 साल। तो ये सिंपल सी लॉजिक है, कल रूल्स भी पढ़ेंगे। 84611 डिवाइडेड बाय 3 0 4। अब हमने कुछ भी नहीं करना पूरी क्लास में, सिवाय इसके कि अब आपका टेस्ट पे टेस्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस आप खुद बना के कोशिश करेंगे, बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे, इसके बाद नोट आप खुद बनाएंगे। लेकिन अभी सब्र, पहले जरा जनरल एंट्रीज करते हैं अगले साल की, 2 साल की हो जाए पूरी तरह, अगले साल की जनरल एंट्रीज।
अच्छा जी, ईयर एंड 31/12/13। पेपर में तो आमने सामने नहीं करनी होती, ऊपर नीचे करनी होती है, लेकिन आमने सामने करने का फायदा ये होता है, जरा समझ आ जाती है बात। अगले साल हम एसेट लीज पे नहीं लेंगे। एंट्रीज करते हुए ना कोई लाइनें नहीं लगा रहे, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन कोई चक्कर नहीं, बस सिंपल देख के एंट्रीज करते जाएं। अगले साल हम कब किस्त पे करने जाएंगे? जून को किस्त पे करने जाएंगे। कितनी किस्त पे करेंगे? 20,000। इसमें प्रिंसिपल कितना? 175 और इंटरेस्ट 625। 31 दिसंबर 13। ओके, कैश क्रेडिट 30,000। फाइव 376 डेप्रिसिएशन 28204। हमारे सिलेबस में लीज की आखिरी साल की एंट्री नहीं है। जब लेसी लीज जैसे वापस करने जाता है लेसर को, तो फिर भी कोई एंट्रीज होती होंगी ना, तो वो नहीं है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट 28204। 2 सालों का P&L बनाए 12 और 13 का। बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के 2 सालों का P&L बनाए। बन गया? गुड। ले आओ इधर। हमारा साल भाई बहुत अटेंटिव हो जाएं, अब चीजें ना समझनी हैं, और आप जिस तरह चीज कर लें बहुत अच्छा है, सही कर लेंगे, लेकिन जिस तरह मैं कहूं उस तरह याद रखनी है, ताकि आने वाले सवालों में मेरे और आपकी सोच में इनकंसिस्टेंसी ना आए। 2012 का साल है ये ना, हमेशा बस ये आपने तैयार रखना है। ये कितने अर्से का इंटरेस्ट है? जनवरी से जून 12 का। ये कितने अर्से का इंटरेस्ट है? जनवरी से जून 12 का। और ये जुलाई से दिसंबर 12 का। बस इस तरह बोला करना है। बोले जी, जनवरी से जून 2012 का इंटरेस्ट और जुलाई से दिसंबर 12 का, और मुझे चाहिए भी पूरे साल का। तो इन दोनों को उठा के ले जाएं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। किधर है डस्टर? अच्छा जी, दानिश किस टाइम पहुंचे थे कल घर? मैंने तो उठा रहा हूं, रहने दो ना थोड़ा सा जरा। मुझे कितने बजे पहुंचे थे घर? 5:30। आखिरी क्लास किस टाइम खत्म हुई थी? किस टाइम से किस टाइम तक लाइब्रेरी में बैठे? लाइब्रेरी हिलने नहीं लगी 3 घंटे बैठने से आपके? 2:30 से 5:30 लाइब्रेरी में बैठे। जबरदस्त। 2:30 से 4:45 हो गए, और 4:45 से 5:15 नमाज, 5:15 साढ़े, ठीक है 5:30 तक ये हो गया। 5:30 के बाद शेड्यूल में टाइम, शेड्यूल में टाइम। अच्छा, आधा घंटा रेस्ट की 5:30 से 6, फिर ठीक है, फिर अफ्तारी की, ठीक है, अफ्तारी करने चले गए। 7 बजे वापस आए, फिर 7 से लेके सोची पे आया बंदा गया। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड लॉस किस साल का? 31 दिसंबर 12 का। इंटरेस्ट एक्सपेंस 12 और 13 हम दोनों का बनाएंगे। जनवरी से जून 12 का इंटरेस्ट 9, जुलाई से दिसंबर 12 का
इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपने पीएनएल में ये इशारा तैयार रखना है। चलें जी, 93 प्लस 81 43। अच्छा जी, 31/12/13 पे जाने से पहले मुझे आप 31/12/12 के P&L के डेप्रिसिएशन बता दें। 204। अब 31/12/13 का इंटरेस्ट, 31/12/13 का इंटरेस्ट। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि पेपर में सिर्फ 13 के P&L आ जाए। अगर सिर्फ 13 का P&L आ जाए तो इसलिए वो फिर हाथों के इशारे बड़े जरूरी हैं। मुझे जनवरी से जून का चाहिए और जुलाई से दिसंबर। ये जनवरी से जून का लग रहा है या लगवाऊं? लग रहा है, फिर लगवाना फिर महंगा पड़ जाएगा, फिर कुट पड़ेगी। ये जनवरी से जून 13 का लग रहा है और ये जुलाई से दिसंबर 13 का लग रहा है। लग रहा है या है? 6825 12201 डिप्रिसिएशन 2820। कोई बात करें कल वाली जो सुन के मजा आ जाए। 1 बाय 1 हाथ खड़ा करके। हाँ, राइट ऑफ यूज P&L में जाके डिप्रिसिएशन देते हैं और अब जब नहीं, और लीज लाइबिलिटी P&L में जाके इंटरेस्ट देती है। क्योंकि राइट ऑफ यूज है इसलिए डिप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि लाइबिलिटी पे नहीं हो रही, इसलिए जब तक पे नहीं हो रही तब तक इंटरेस्ट। बैलेंस शीट 31/12/12। इसमें 13 के साथ खोला मत करें, एक एक करके बनाया करें। ऐसे ज्यादा साइंसदान नहीं बनना, सारी चीजें इकट्ठी खोल के आप करो जो करना है। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट्स राइट ऑफ यूज जी, इधर ही कर देते हैं। 84 माइनस 56407। हमादा खलो जाओ, यू अंडरस्टैंड पंजाबी। नॉन करंट लाइबिलिटीज हुण तो मैनू लीज ऑब्लीगेशन दा नॉन करंट दसना है ते लीज ऑब्लीगेशन दा करंट दसना है, ते जे तू ना दसिया ते फिर वो होएगी जो दुनिया वेखेगी। समझ आइए मैंने क्या कहा? ओके। अच्छा, अब जूता तैयार रखो। यार आपका क्या नाम है? जुल्कैफ। सुभान अल्लाह। जुल्कैफ, जूता तैयार रखो। तस्मों वाला है, तस्मों के बगैर वाला है? हाँ, तस्मों के बगैर। इसको ऊपर तक शो कराओ मुझे, तस्मों के बगैर वाला। ये जूता तैयार रखो। अच्छा जी, जूता देख लें सारे। अब आप हजरात जो है वो तैयार नहीं, हमाद को जूता पड़ने वाला है। हमाद भाईजान, करंट पोर्शन आपने बताना है 31/12/12 का। हाँ, अल्लाह यार, ये तो नहीं ज्यादा कर दी, ये तो नहीं ज्यादा कर दी, इतनी ज्यादा कर दी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बिल्कुल बोंगी मारी तुमने। यही तो इम्तिहान था। ये छोटे छोटे इम्तिहानों में पास होना होता है, यही तो इम्तिहान था। क्लियर? अच्छा जी, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट, यार ये रिकॉर्डिंग में तो नहीं आया जिसने मारा इसको? शुक्र है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा दें? हमारे साल में कितनी पेमेंट्स हुई हैं जरा मुझे बताएं। 2 पेमेंट्स हुई हैं, तो पहली के नीचे लगाएं, दूसरी के नीचे लगाएं? इतनी तो है ना हमारे पास अकल। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे जो भी आखिरी वाली हुई है ना, उसके नीचे जरा लाइन लगा दें, क्योंकि पेमेंट के नीचे पेएबल पड़े होते हैं और बैलेंस शीट में मुझे क्या चाहिए? पेएबल। ओके, बैलेंस शीट बनाने के लिए हम, उस कमरे वालों को आवाज नहीं आई, आप इसलिए आ रही है? बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा दें? लाइन लगा दें। 31/12/12 की बैलेंस शीट बनाते हुए 13 की पेमेंट्स करंट में जाएंगी। बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, 31/12/12 की बैलेंस शीट बनाते हुए 13 की पेमेंट्स करंट में जाएंगी। हाथ को ढीला छोड़े। 13 की पेमेंट्स। हमादा, इसी तरह बुलाते हैं ना एक दूसरे को, हमादा। अच्छा, हिमाल मुझे बोल कि ये चाचे के ये 6ठे महीने पे हो रहा है और ये 12वें महीने के एंड पे, तो क्या ये 1 साल यानी करंट ईयर नहीं है? तो क्या हुआ, क्या था? पराठे ज्यादा खा लिए थे शहरी में?
अभी तक 1 साल का कर रहे थे, इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा था कि उधर से ही आपकी बेस बनाई जा रही थी। उधर मैं बार बार कहता था खुदा के लिए ये रटा नहीं माना कि लाइन की अगली वाली पेमेंट। व्हाट इज 12 का साल, 12 के साल की ये 2 पेमेंट्स हैं, इनके नीचे क्या लगा दिया? अच्छा, हमने बैलेंस शीट में टोटल पेएबल लेके जाना होता है, इंटरेस्ट पेएबल लेके जाना होता है, या प्रिंसिपल पेएबल? प्रिंसिपल पेएबल। ये भी याद रखिएगा, बैलेंस शीट में प्रिंसिपल जाएंगे, वाइस प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, बैलेंस शीट में कौन जाएंगे? प्रिंसिपल जाएंगे। अच्छा, आप बोलें जी 13 के साल के अंदर अंदर कितनी पेमेंट्स हैं? 2। इनको कहां डाल दें? या इन दोनों को करंट में डाल दें, या इन दोनों को जमा करके देख लें, वो ये वाली फिगर बनेगी, ये वाली बनेगी। तो 1 साल के अंदर अंदर की बात नहीं करनी, वो बात करनी है 1 साल के अंदर अंदर नोट बनाते हुए। इधर आपका नगमा बदल जाएगा, इधर आप ये कहेंगे विद इन 1 ईयर कहते हैं, या जो भी कहते हैं, करंट ईयर के अगले साल के अंदर अंदर कितना पे करना है, बस ये बता दें। 13175 छठे महीने पे करने और 12वें महीने ये पे करने हैं। इसका मतलब है करंट जो अगला ईयर है उसमें सिर्फ ये पेमेंट्स दी हुए हैं। ओहो, करंट पोर्शन तूने बड़ा रोला। 13175 प्लस 14624 27799। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ये क्या होता है करंट पोर्शन, आप कहेंगे जी अगले साल पे करना है। कहते हैं मुझे बताओ, मैं तो अकाउंटेंट नहीं हूं। आप कहेंगे देखो यार, ये है 31/12/12, तो 30/13 को मैंने ये देने, 31/12/13 को मैंने ये देने। अच्छा, ये बात थी। तो 1 साल के अंदर अंदर आपने ये पेमेंट करनी है। अब इसके आगे वाली फिगर ना अन्य आपने उठा लिया करनी है, आंखें बंद करके नहीं। फिर तो उठाएंगे कैसे? आंखें खोल के ये वाली फिगर आपने उठा लिया करनी है, 34250। इसमें आपको ना जिंदगी भर कोई चीज जमा नहीं करनी पड़ेगी नॉन करंट में, बस एज इट इज आपने उठा लिया करनी है, 34250। आप ट्राई करें अगले साल की बैलेंस शीट। कुछ लोगों ने जल्दी कर लिया, लेकिन कुछ लोगों को सब्र कर देना, सारे आप जैसे तो नहीं होते अब। हाँ हाँ हाँ, हाइब्रिड में बुला लेना अगर जगह। हाँ, देख लो। अच्छा जी, आप बताएं जी 31/12/13, तो ये तो आसान सी कैलकुलेशन है। 84611 माइनस 28204 इंटू 2, ये जैसे मर्जी आप कर लें। 2 सालों की डिप्रेशन माइनस करनी है ना, कॉस्ट माइनस 2 सालों की डिप्रिसिएशन, अकम्युलेटेड डिप्रेशन है जी। जवाब 28203। याद रखिएगा बैलेंस शीट में सबसे पहले आपने बीवी, राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू। अच्छा जी, आगे मूव करें। भाई आप भी सीख लो, अगर कल मसला हुआ तो आपसे ही कर देना। मुस्कुरा दिया करो टीचर को बात करे तो, कई दफा फील होता है मुझे किसी को फील हो गया, मादरत। अच्छा, अब क्या करें, बैलेंस शीट। आज आप खड़े हो जाओ। बैलेंस शीट बनाने के लिए किस साल की बैलेंस शीट? 31/12/13 की बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करें? 31/12/13 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। फील कीजिएगा, ओके। 31/12/13 के साल के लिए कौन सा साल 1 साल के अंदर अंदर है? 14। 31/12/14 वाला साल 1 साल के अंदर अंदर है। तो 1 साल के अंदर यानी आपने कितना प्रिंसिपल पे करना है, और फिर उसके बाद वेल डन, सही बताया आपने, बैठ जाओ। अच्छा जी, अच्छा, करंट पोर्शन बताएं। 16232 18। अच्छा, कम से कम आपने ना 4-5 अब सवाल लेके जाया करने होमवर्क में लीज के, 10 कर लें, ज्यादा फ्यूचर सिक्योर करना है तो। अच्छा, आप बता दें जी करंट पोर्शन कितना आ रहा है? 34250। नॉन करंट पोर्शन 0। अच्छा जी, मीनारे पास। अब आप मुझे बता दें, नोट बना दें लीज का।
राइट ऑफ यूज का छोड़ें, लीज का बना दें, सिर्फ पहले साल का बना दें, पहले सिर्फ पहले साल, दूसरे का रहने दें। 31/12/12 का लीज का नोट, लीज का, राइट ऑफ यूज का नहीं, लीज वाला सिर्फ। शायद के तेरे दिल में, लगता है बना के फारग हो गए हो। 12 का बनाना है, 12 का, 13 का नहीं, 12 का, 12 का, जल्दी जल्दी जल्दी। 12 का भाईजान। अल्लाह अकबर, पूरा डस्टर ही गिर गया यानी। बन गया, ये कब से मसला? अच्छा अच्छा, नोट बने, ठीक है, सही बने। जी जी मोहतरम, हाय, बोलो यार माय डियर। जी बिल्कुल, बीवी होती है। बोले, आप सवाल पूछें। 1 साल से आप क्या कहना चाह रहे हो? इसका भी करंट नॉन करंट करें? मैं आपके पास आया इंशाल्लाह, फ्रेम में पूरा जूता आया था, कोई मसला ही नहीं, 2 आ जाए यार, क्या हुआ इसमें, अपने ही बच्चे हैं सारे। जी भाई, ठीक है ठीक है। तू सवाल, मुझे नहीं लगता कि तू कोई सवाल पूछेगा, वैसे पूछ ले। नोट पर समझाते हैं, मुझे नोट्स को आप नंबर देते हैं, ज़ूम करते हैं, पेपर में ज़ूम कर लेना। हाँ, नोट का नंबर को ज़ूम कर लेना। बन गई बैलेंस शीट। दो कटवा गया नहीं इतनी बाल। अच्छा जी, 2 सवाल आए हैं बच्चों से, कोशिश करता हूं मैं समझाने की। एक सवाल इनका ये है कि जी एसेट का नॉन करंट करंट भी आप कर दें राइट ऑफ यूज का, जैसे लाइबिलिटी का करंट नॉन करंट कर रहे हैं। ये देखें, इंट्रो F1 आपने पढ़े, मिसाल के तौर पे एसेट आपने 100 रुपए का लिया है, आप 10 रुपए डिप्रिशिएट कर गया, तो बस बैलेंस शीट में मेरे तो ख्याल से आप लोग 90 शो करते थे, यानी कि ऐसे नहीं शो करते थे आपके यार अगले साल 10 की डेप्रिसिएशन चार्ज और हो जानी है, तो फिर कोई 10 को करंट ईयर में डेप्रिसिएशन होने वाली है 1 साल के अंदर अंदर चार्ज, और 80 फिर बाद में कभी डेप्रिशिएट होगा। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ सोचते थे। तो बस एसेट जितने भी बुक्स में आ रहा है तो उसमें कोई नॉर्म नहीं है अकाउंटेंट्स की कि करंट 1 साल के अंदर कितना डिप्रिशिएट होने और 1 साल के बाद कितना डिप्रिशिएट होने, ऐसी कोई अकाउंटेंट्स ने चीज निकाली नहीं हुई, क्योंकि एसेट अपने अंदर ही एक नॉन करंट एसेट टाइप चीज है, तो बस इसको फिर वो नहीं करते। असल में जो कैश पेमेंट्स है ना, उनको तोड़ा जाता है। इट इज नॉट कैश पेमेंट, इट इज एन एसेट, इट इज अ टेंजिबल आइटम, तो इसको नहीं तोड़ा जाता करंट नॉन करंट के अंदर। बस ये एसेट तो नॉन करंट है, खत्म बात, कि 1 साल के अंदर 10 डेप्रिशिएट हो जाने तो इसको अलग अलग कर दें करंट नॉन करंट में, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लोन इज अ डिफरेंट थिंग, वो मैं कैश पेमेंट्स की आपकी बात कर रहा हूँ। आपने उधार लिया 100, वापस कर दिया 10, बकाया कितना 90। अब आप यूजर को बता दें कि अगले साल 10 पे हो जाने करंट पोर्शन, और अगले साल के बाद कितना पे हो जाने 80। तो लोन जो कि कैश में पे हो रहा होता है उसकी हम करते हैं करंट नॉन करंट की, एसेट जो कि डेप्रिशिएट होना होता है उसकी शायद हम करंट नॉन करंट में नहीं करते और ना कभी किए। पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि थोड़ा सा नोट समझा दें। अच्छा, नोट में भाई लीज में समझा देता हूं, राइट ऑफ यूज वाला तो लीज वाला नोट समझ लेते हैं। लीज वाला जो नोट है इसका ऑब्जेक्टिव कौन सा पेज है? 72। लीज वाला जो नोट है, मिसाल के तौर पे मैं दूसरे सवाल का जो बना रहा था, अगर किसी 1 साल का मैं नोट बनाता हूं लीज का, तो बस करना ये होता है कि लीज में आपने देखना ये है कि हमने फ्यूचर में पैसे कितने देने हैं। लीज में हमने देखना ये है कि हमने फ्यूचर में पैसे कितने देने हैं, दे दिए या, ये बात सुन लें क्योंकि आगे 6 महीने का नोट बनना है, उसमें हेल्प हो जाएगी आप सबको भी। लीज के नोट में ये देखना है कि पैसे दे दिए या जो देने हैं, पैसे देने हैं या उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना कितना देना है। सिर्फ पैसे अरेंज करने के लिए यूजर को एक नोट बना के दे रहे हैं।
अगर मैं 11 का नोट मांगता, पिछले सवाल में मैंने आपसे 12 का मांगा था, अगर मैं 11 का नोट मांगता तो 11 में कितने दे दिए? 10,000। अब सिंपल आपने एक काम करना है, पहले आपने अपने से बातें करनी है, फिर पेपर में लिखाना है। एक साल के अंदर कितना देने? 10,000। एक साल के बाद 2 साल के अंदर कितना देने? 2 साल के बाद 3 साल के अंदर कितना देने? 3 साल के बाद 4 साल के अंदर कितना देने? 10,000। तो इन चारों को उठा के आपने इंग्लिश में लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4 लिख देना है। ये नोट है, वेरी सिंपल। हमारे सवाल की तरफ आ जाएं जी मोहतरम। इसमें आपको पता चल जाएगा, ये जो बनाने लगा हूं ये शायद इसमें यही आपको पता चलेगा। अच्छा जी, नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ नोट ऑफ 31/12/12 रिगार्डिंग, अगर 31/12/12 को यूजर्स के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जा रही हैं तो उसके नोट के अंदर क्या नजर आना चाहिए, तो उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके नोट में क्या जाना चाहिए? लीज में एक दिन भी आप होमवर्क छोड़ेंगे ना, बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन इट डजंट मीन कि क्लास वर्क नहीं करना। क्लास वर्क को कोशिश किया करना है 8, 10, 12 मिनट में वाइंड अप करके फिर होमवर्क की तरफ मूव किया करना है, और होमवर्क में रिक्वायरमेंट्स पढ़ लिया करनी है। अच्छा नेक्स्ट, भाईजान बैग में क्यों चीज़ डाल रहे हो? अच्छा वो कह रहा है किसी की है इसलिए। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बूटा टेक्सटाइल लिमिटेड कर लेते हैं। नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/12 का बना लेते हैं सर, पहले साल का। मे बी नोट नंबर 15। उस क्लास में मैंने सवाल पूछा इसका क्या नंबर दे दें? 14 दे दीजिएगा, 13 दे दीजिएगा। अच्छा जी 15.1 इसमें इंग्लिश लिख दीजिएगा। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट, द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज इज 22% पर एनम। कोई मसला नहीं, उसको 11 लिखने की जरूरत नहीं, बेशक लिखते हैं 22% पर एनम। एंड द लीज रेंटल्स आर पेएबल सेमी एनुअली इन एरियर्स, बट लीज पेमेंट्स लिखते हैं सेमी एनुअली पे हो रही हैं। अच्छा 15.2 मैच्योरिटी एनालिसिस कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। अच्छा वैसे मुझे बता दें कैश आउटफ्लोज होने हैं इनफ्लोज होने हैं? हम लेसी हैं ना, इसलिए क्या होने हैं हमारे आउटफ्लोज होने हैं। नोट बनाने के लिए हमारे साल, हमारा साल कौन सा है? हमारे साल की कोई पेमेंट ढूंढने, जरा कोई आखिरी वाली पेमेंट ढूंढे, हमारे साल की पेमेंट ढूंढे। हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा दें? पेमेंट के नीचे क्या पड़े होंगे? पेबल्स। लेकिन हमने प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस नहीं देखना, हमने ये देखने के पैसों की मद में कितने देने हैं। आप मुझे बता दें, ऐसे करके आपने देखना है 12 के साल के लिए, एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर 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 अंदर, एक साल के अंदर 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 अंदर, ये तो पे हो गया। तो एक साल के अंदर अंदर कितना पे करने? ये एक साल के अंदर अंदर है ना, तो एक साल के अंदर अंदर कितना पे करना है? और एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, तो एक साल के अंदर अंदर कितना पे करने? यानी 12 के लिए 13 की पेमेंट्स चली जाएंगी एक साल के अंदर अंदर, और 12 के लिए 14 की पेमेंट्स चली जाएंगी एक साल के बाद और 2 साल के अंदर अंदर। हमादा ये गलती तो नहीं की थी हमाद खान आपने? इधर तो गलती नहीं की थी, सही बनाया था, 40-40 हजार लिखा था। चेक कर लूं आगे। एक मैं रेड मार्कर से चीज लिख रहा हूं जो मैंने आपको कहा पेपर में लिखनी नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए मुझे बता दें 12 के साल के लिए एक साल कौन सा है? 13। और एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर 2014 जी। ये वाला 20,000 उठाया मैंने और ये वाला 20,000 उठाया, दोनों उठ गए। अब इनको सुला दें 40,000। अच्छा अब कौन सा वाला 20,000 उठाने? और फिर ये ना जब समझ आ जाए ना तब बातें होना शुरू हो जाती हैं। टोटल भी करना है, सवाल के ऊपर लिखते मजा आया वैसे। नहीं लिखें, बोले मत।
होमवर्क डिसाइड करें कितने सवाल करने हैं, फिर मैं बताता हूँ। यार ये किसको बुला रहे हो? रशीद और रशीद किसको बुला रहे हो? खिजर भाई को। खिजर भाई ये आपका है? आपका इनका मजाक है? अच्छा यार नाम मजाक ना करने दिया करें लोग, मजाक करते करते लोग उड़ाने लग जाते हैं तो वो फिर जरा खतरनाक बात होती है। अच्छा जी, होमवर्क के लिए पेज नंबर 84 निकालें साथ वाले की किताब का। जर्नल एंट्रीज करनी है 2005 की, बैलेंस शीट बनानी है 2005 की, और नोट बनाना है 2005 का। नोट ना निहायत ही कमाल सवाल पूछा है। किसने पूछा है? दोनों नोट बनाने हैं। किसने पूछा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। असल में ना सॉल्यूशंस में मैंने भी सुस्ती की हुई है। ये जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, पास पेपर में इंशाल्लाह आपको सुस्ती नहीं मिलेगी। सॉल्यूशंस में मैंने भी सुस्ती की हुई है, सिर्फ एक ही नोट बनाया हुआ है। कौन सा वाला? लीज वाला। बार बार राइट ऑफ यूज का नोट छोटा छोटा बनाते हैं, किताब ही भर जानी थी पूरी। तो इसलिए फिलहाल चलें लीज वाला बना लीजिएगा, पेपर में दोनों बना के आने हैं। लिख लें राइट ऑफ यूज और लीज वाला, और हाँ दोनों बना लीजिएगा। और ये सवाल भी कर दीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें इंशाल्लाह 10-12 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे बता दें कॉस्ट टू सेल में क्या क्या चीज़ें आती हैं IAS 41 में। ज़रा रिवीजन करते हैं पीछे से ज़ुबानी बानी। 2 चीज़ें नहीं आती कॉस्ट टू सेल में, 2 चीज़ें नहीं आती, इनकम टैक्स और फाइनेंस कॉस्ट। ये तो वो 2 चीज़ें जो बताई हुई थी किसने? हमें, किताब ने। लेकिन एक अकल लगाएं हम तो, एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं आती, और एक एडवर्टाइजमेंट ऑब्वियसली बिजनेस का एक खर्चा है। अब आप मुझे बता दें क्या क्या आता है नोट में, सॉरी कॉस्ट टू सेल में, माजरत, कॉस्ट से नोट इतना चढ़ा दिमाग पे। नॉन रिफंडेबल गवर्नमेंट टैक्सेस और कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो वो बता दिया ना आपको कि नहीं है। ठीक है, क्लोज करो वीडियो।